हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है 1582 का दिबेर का युद्ध। कौन सा? 1582 में जो दिबेर में युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मैं यहाँ पे आपको लेकर आई हूँ। 1582 में महाराणा प्रताप ने अमर सिंह के नेतृत्व में दिबेर की मुग़ल चोटी पर आक्रमण के लिए अमर सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी। महाराणा प्रताप ने किसको भेजा? अमर सिंह को। कहाँ पर? दिबेर की मुग़ल चोटी पर आक्रमण करने के लिए। इस समय यहाँ का मुग़ल सेनापति सुल्तान खां था। इस समय वहाँ का सेनापति कौन था? सुल्तान खां। कहाँ का? दिबेर का, जिसने अन्य मुग़ल चोटियों से भी सेना एकत्रित की। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। मुग़ल सेनापति सुल्तान खां ने क्या किया? अन्य मुग़ल चोटियाँ थी वहाँ सबसे सेना एकत्रित कर ली उसने, और फिर युद्ध आरंभ हो गया अमर सिंह और सुल्तान खां के बीच में। युद्ध के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां के हाथी के निकुंभ पर वार किया। अमर सिंह ने क्या किया? सुल्तान खां का जो हाथी था उसके निकुंभ पर वार किया, जिससे हाथी अनियंत्रित हो गया और पलक झपकते ही अमर सिंह ने सुल्तान खां के शरीर में भाला आर पार कर दिया। जैसे ही उसका हाथी अनियंत्रित हुआ, अमर सिंह ने सुल्तान खां के शरीर में भाला आर पार कर दिया, जिससे सुल्तान खां मारा गया और अन्य मुग़ल सैनिक भाग छूटे। सुल्तान खां के मरते से ही अन्य मुग़ल सैनिक भाग छूटे। युद्ध के साथ दिबेर के साथ साथ अन्य मुग़ल चोटियों पर भी प्रताप का अधिकार हो गया। क्या हुआ? इस दिबेर के युद्ध में जब अमर सिंह की विजय हो गई तो अन्य मुग़ल चोटियाँ जो थी वहाँ पर भी प्रताप का अधिकार हो गया, क्योंकि प्रताप की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? अमर सिंह। तो अधिकार किसका माना जाएगा? प्रताप का। ठीक है, तो अन्य मुग़ल चोटियों पर भी प्रताप का अधिकार हो गया। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कर्नल टॉड ने क्या कहा? इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन। 1585 में प्रताप ने चावंड पर आक्रमण किया। लूणा चावंडिया से चावंड को छीन लिया। प्रताप ने क्या किया? चावंड पर आक्रमण करके लूणा चावंडिया से चावंड को छीन लिया और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। नोट: प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद था। प्रताप के हाथी का नाम क्या था? रामप्रसाद। मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? गजमुक्ता। मानसिंह के प्रथम हाथी का नाम था मर्दाना। ये कुछ सामान्य जानकारियाँ जोड़ी गई है। प्रताप के हाथी का नाम रामप्रसाद, मानसिंह के हाथी का नाम गजमुक्ता, मानसिंह के प्रथम हाथी का नाम मर्दाना। चेतक की समाधि बलीचा गांव राजसमंद में है। चेतक कौन था? राणा प्रताप का घोड़ा। उसकी समाधि बलीचा गांव राजसमंद में है। अगला नोट है, राजस्थान में चेतक के घोड़े की नस्ल जोड़बीड़ बीकानेर में तैयार की जा रही है। ठीक है ना? राजस्थान में कहाँ पे चेतक के घोड़े की नस्ल कहाँ पे तैयार की जा रही है? जोड़बीड़ बीकानेर में तैयार की जा रही है। अगला नोट, भामा शाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को जैन मंदिर के लिए एकत्रित कर रखी थी। भामा शाह ने क्या किया? जो उसकी संपूर्ण संपत्ति उसने जैन मंदिर के लिए इकट्ठी कर रखी थी, वर्तमान राजसमंद के चूलिया नामक स्थान पर महाराणा प्रताप को दान में दी थी। जब महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध चल रहा था उस समय महाराणा प्रताप निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो भामा शाह ने अपनी सारी संपत्ति जो जैन मंदिर के लिए इकट्ठी कर रखी थी महाराणा प्रताप को दान में दे दी। ठीक है, अगला नोट, भामा शाह को मेवाड़ का द्वितीय उद्धारक कहा जाता है। भामा शाह को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का द्वितीय उद्धारक। अगला नोट, प्रताप ने हल्दी घाटी में घायल सैनिकों का उपचार पोलियारी गांव राजसमंद में कराया था। कहाँ पे कराया था सैनिकों का उपचार? पोलियारी गांव राजसमंद में करवाया था।
अगला नोट, प्रताप के टूटे हुए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज राठौड़ ने पाथल पीथल के रूप में कुछ सोरठे लिखकर भेजे। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने प्रताप को कुछ सोरठे लिखकर भेजे पाथल और पीथल के नाम से, जिन्हें राजस्थानी भाषा का रूप कन्हैयालाल सेठिया ने दिया। उस पाथल और पीथल के सोरठे थे, उन सोरठों को राजस्थानी भाषा में किसने कन्वर्ट किया? कन्हैयालाल सेठिया ने। 1597 में प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई। प्रताप की छत्री बारडोली राजसमंद में है। कब हुई प्रताप की मृत्यु? चावंड में 1597 में। और प्रताप की छत्री कहाँ है? बारडोली राजसमंद में। प्रताप का स्मारक मोती मगरी उदयपुर में है। प्रताप का स्मारक कहाँ है? मोती मगरी, जो कहाँ है? उदयपुर में। प्रताप का दूसरा स्मारक दिवेर राजसमंद में तैयार किया जा रहा है। प्रताप का जो दूसरा स्मारक कहाँ है? दिवेर राजसमंद में तैयार किया जा रहा है। अगला नोट, महाराणा प्रताप संग्रहालय हल्दी घाटी राजसमंद में है, जो देश का प्रथम निजी संग्रहालय है। महाराणा प्रताप के जो उनकी थी पोशाक, उनके अस्त्र शस्त्र, उन सबका हल्दी घाटी राजसमंद में संग्रहालय है, जो देश का प्रथम निजी संग्रहालय है। अगला नोट, महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय उदयपुर में है। महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। अगला नोट, महाराणा प्रताप बांध चंबल नदी पर रावतभाटा में है। महाराणा प्रताप बांध कहाँ है? चंबल नदी पर बना हुआ है, रावतभाटा में, जिसका निर्माण 1970 में किया गया। कब निर्माण किया गया था? 1970 में। इस बांध से 172 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। कितनी विद्युत प्राप्त होती है? 172 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होती है। ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। इस बांध के किनारे 1973 में कनाडा के सहयोग से भारत का दूसरा और राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। इस बांध के किनारे पर क्या बनाया गया है? 1973 में कनाडा एक देश है, उसके सहयोग से भारत में राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया, जिसे RAPP के नाम से जाना जाता है, यानी कि राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, RAPP। डबोक हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कर दिया गया। जो डबोक हवाई अड्डा था उदयपुर में, उसका नाम बदलकर महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कर दिया गया। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और जानकारी लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।